मैं जब इस शो में आया था ना तो मुझे लगता था कि ये रियलिटी शो है, बट मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि कुछ भी रियल नहीं है। ईशा वाले टास्क में जहाँ पर ये सब कुछ प्लान्ड था कि मेरे को निकालना, विनर फिक्स्ड है शो का, बट जो डिजर्विंग विनर होगा वो कहीं ना कहीं अभिषेक होना चाहिए। जब मैं 2 करोड़ रुपए दे करके अपनी डंकी की चोट पे खड़ा था ना उस दरवाजे पे, अगर आप उस दिन निकाल देते कि बिग बॉस ने मुझे एक हाफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी शो के अंदर कि हमने आपके घर वालों को बुलाया था और आपके घर वालों ने आने से मना कर दिया था, मैं तेरे से फ्यूचर में शादी करूंगा, वो आपको एक होप देता है और फिर नेशनल टेलीविजन में आकर के वो आपकी उस होप की धज्जियां उड़ा देते हैं। उन्होंने और उनके पति ने कोई रिश्ते नहीं निभाए कि भाड़ में गया ये शो, भाड़ में गई ये शो की फेम, ये अनफेयर था। इस सीज़न का बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एविक्शन जिसे कोई भी उम्मीद नहीं रखता था, और स्पेशली वो सदस्य जो कि खुद ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख रहा था। और नाराज़गी इस बात की भी है क्योंकि दर्शकों का ये फैसला नहीं था। अनुराग, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं आप, हमने देखा भी। कितना अनफेयर लग रहा है आपको, और स्पेशली मेकर्स के साथ भी कुछ आपकी अनबन हुई है, ये बातें भी सामने आई हैं। शुक्रिया। पहली बात तो ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि ये अनफेयर था एंड लोगों को दिखा भी होगा कि अनफेयर होगा। मैं जब इस शो में आया था ना तो मुझे लगता था कि ये रियलिटी शो है, बट मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि कुछ भी रियल नहीं है। एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड एंड मेरा इवेक्शन ये पहला मौका नहीं था जहां लोगों को पता था कि मैं बाहर आने वाला हूँ, जहां मुझे भी पता था कि मैं बाहर आने वाला हूँ। इससे पहले भी इंसिडेंट हो चुका था ईशा वाले टास्क में जहाँ पर ये सब कुछ प्लान्ड था कि मेरे को निकालना। क्योंकि बिग बॉस शायद हम लोग इसलिए आज तक देखे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता था कि ये जनता का शो है। ये जनता डिसाइड करती है कि वो किसको प्यार दे रही है, कौन किसको जनता असली दिखती है, कौन एक रियल पर्सनालिटी लेकर के आए, क्योंकि रियलिटी शो था। बट ये बिल्कुल भी रियलिटी शो की तरह नहीं है इस टाइम। तो डेफिनेटली मैं जिस सीज़न में रहा हूँ मैं उसकी बात करूँगा। तो बहुत ही अनफेयर एविक्शन था। बिग बॉस को अगर निकालना होता है ऐसे तो फिनाले से 4 हफ्ते पहले क्यों निकाला, जब मैं 2 करोड़ रुपए दे करके अपनी डंकी की चोट पे खड़ा था ना उस दरवाजे पे। अगर आप उस दिन निकाल देते तो शायद आज आपकी सच्चाई लोगों के सामने आने से बच जाती कि बिग बॉस बायस शो तो रहा है बट अनफेयर कब से हो गया। लोगों को विश्वास था इस प्लेटफॉर्म पर कि ये एक रियलिटी दिखाता है, एक रियलिटी चेक देता है, बट आज की डेट पे मैं बोलूँगा वो विश्वास शायद जनता का उठ चुका है। इतने सालों के गुडविल, 17वां सीज़न था, लोगों ने हमेशा देखा है कि कहीं ना कहीं ये एक फेयर गेम रहा है, बट इस बारी जो हुआ है वो बहुत ही अनफेयर हुआ है। दुख है इस चीज़ का कि मैं वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया, बट खुशी इस चीज़ की है कि मैंने जनता फॉर श्योर कमा ली होगी एंड वो असलियत जो थी ना लोगों ने वो देखी होगी। ऐसे में घर से बाहर आने के बाद कुछ अनबन भी हुई है आपकी, और आप इंटरव्यूज़ देने के लिए भी तैयार नहीं थे, ऐसी बातें सामने आई हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, और अभी कितना इस सच को एब्जॉर्ब करने में आपको समय लगा? ये बिल्कुल ही फेक न्यूज़ थी कि मैं मीडिया चैनल्स को इंटरव्यूज़ नहीं दे रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड था और मेरे को ना इंडिया के जो भारत का जो मीडिया हाउस है ना उस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया का, आप न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ पोर्टल जो सच्चाई को सामने लेकर के आते हैं, उस प्लेटफॉर्म ने तो शायद मेरी सच्चाई कभी दिखाई ही नहीं, जहाँ तक जितने भी फीडबैक मुझे मिले हैं। बट आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी कि आप लोग आज यहाँ पर और एक जो सच्चाई, जिस इंसान के साथ जो चीज़ें हुई है वो बात आप पब्लिक तक पहुंचा पा रहे हो, क्योंकि पब्लिक को ना आप लोगों पे बहुत भरोसा है। पब्लिक को पता है कि यार ये जो भी चीज़ न्यूज़ मीडिया हाउसेस वाले दिखाएंगे वो एक रियलिटी चेक देते हैं। मैंने शो के खिलाफ हमेशा एक रियल स्टैंड लिया है। शुरू से मैं बोलता आया था कि ये बायस शो है एंड ये कभी भी हम लोगों को एज अ विनर नहीं दिखाएंगे। डे 1 पे मैंने ये बात कही थी एंड वो बात आज प्रूव हो गई। इन्हें जब तक हमारी ज़रूरत थी, हमारी लोगों की ज़रूरत थी, तब तक इन्होंने हमें यूज़ करा और फिर प्लान्ड इविक्शन करके हमें निकाल दिया। जी। सो ऐसे में अनुराग, इनिशियली जब आप आए थे तो कहीं ना कहीं गेम थोड़ी सी स्लो रही, आपने खुद ने भी एडमिट किया कि पैसे ले लो लेकिन मुझे जाने दो, लेकिन उसके बाद जो एक रियलाइजेशन भी हुआ। किस तरह से आप इस एंटायर जर्नी को देखते हैं? और अब क्योंकि आप एक बार खुद ही कह चुके थे कि मुझे बाहर जाना है, और जब अब आपको बाहर निकाला गया फिर इतनी नाराज़गी? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जब मैं घर के अंदर था ना तो बहुत सारी, एक इंसिडेंट आपको याद होगा, बिग बॉस वर्सेस मी करके हुआ था। मैं अगर वहाँ पर कंटेस्टेंट से लड़ने जाता ना तो मैं एक बारी वो फाइट ले सकता था, बट जब वो फाइट मेरी उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ हो गई जिस प्लेटफॉर्म पे मैं था, सलमान सर के अगेंस्ट हो गई। बहुत कुछ सहा है अंदर, मैंने दिखाया नहीं दिखाया,
बट बहुत इमोशनल टर्मोइल से मैं गया हूँ। मेरे तक हाफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई हैं कि हमने आपकी फैमिली को बुलाया है एंड वो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। मैं जितना अपने माँ बाप को जानता हूँ ना, जब उन अगर वो किसी पॉइंट पर अपने बच्चे को दुख में या फिर मुसीबत में देखते हैं या फिर एक लो पॉइंट पे देखते हैं ना, तो दुनिया का कोई ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चे को उठाने नहीं आएगा। ये पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी बट कभी उसके माँ बाप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो भी एक हाफ इन्फॉर्मेशन मेरे को उस एपिसोड से पहले प्रोवाइड कराई गई थी। मुझे पता नहीं दिखाया नहीं दिखाया, बट ये जो 2 करोड़ रुपए देने वाली बात हुई थी वो इस बात को लेकर के हुई थी कि बिग बॉस ने मुझे एक हाफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी शो के अंदर कि हमने आपके घर वालों को बुलाया था और आपके घर वालों ने आने से मना कर दिया था। जिन्हें पता है उन्हें पता है मेरे मॉम डैड की एक मेडिकल हिस्ट्री है। तो मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस था उस पूरी शाम को कि मेरे घर वाले शायद इसलिए नहीं आए होंगे कि यार पापा के साथ कुछ ना हो गया हो या फिर मम्मी के साथ कुछ ना हो गया हो। एंड उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा लड़का एक बहुत बड़े मुकाम पर गया है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर गया है। एंड अगर उस पॉइंट पर वो बाहर आना चाह रहा था तो मैं केवल अपने माँ बाप के लिए बाहर आना चाह रहा था। मैंने एक लाइन कही थी कि भाड़ में गया ये शो, भाड़ में गई ये शो की फेम, ये शो की जितना भी मेरे को देने की कोशिश थी। दिया तो कुछ नहीं था बट मेरे लिए मेरे माँ बाप और मेरे लिए मेरे लोग इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने वो स्टेटमेंट अपने माँ बाप के लिए दिया था कि मेरे लिए मेरे माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं था। एंड उस टाइम जब मैं बाहर आना चाहता था ना, तो मेरे को इतना इमोशनली उस टाइम पीरियड तक मेरे को इतना इमोशनली टॉर्चर करा गया कि मेरे मेरे पास और हिम्मत नहीं थी उस चीज़ को झेलने के लिए। फिर एक एक थॉट आया कि एक फैमिली वीक आता है। तो मेरे को था कि अभी मैं आज अपनी मम्मा को नहीं देख पाया हूँ ना, बट कुछ हफ्तों में मेरी मम्मी इस शो पर आएंगी। मेरी मम्मा का बहुत बड़ा सपना था कि वो मुझे टीवी पर देखना चाहती थी और उससे बड़ा सपना मेरा था कि मैं मम्मा को उस टीवी पे देखना चाहता था। बट वो सपना सपना ही रह गया। बहुत कोशिशें करी लंबा टिकने की। जब स्टार्टिंग में मैं गेम को समझ रहा था, बट आते आते जब गेम स्ट्रांग होती दिखी मेकर्स को और मुझे पता था कि मैं अपना क्लियर स्टैंड आउट कर रहा हूँ, आज जब मैं बाहर निकला था ना, तो पूरा घर मेरे अगेंस्ट था क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अनडिजर्विंग नहीं हूँ। उन्हें पता था कि मैं सबसे स्ट्रांगेस्ट हूँ घर में और उन्हें मेरे को निकालने का पहला एफर्ट करना था। अगर और एक कंटेस्टेंट था जिसे पता भी नहीं है कि घर में क्या चल रहा है और घर में क्या हो रहा है, अगर लोगों के लिए वो मेरे से सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है। मुनावर, जिसने लड़कियों का इमोशनल यूज़ करके गेम, उसके लिए गेम तोता उड़ मैना उड़ खेला है नेशनल टेलीविज़न में, एक लड़की की फीलिंग्स के साथ, एक लड़की की घर वालों के इज्जत के साथ। आज उस लड़की के घर वालों के लिए कितनी सारी चीज़ें मुश्किलें होंगी बीइंग अ गर्ल। आप शायद घर वाले समझ पाते हैं कि एक सोसाइटी किन सारी चीज़ों से देखती है। ये शो फेम सब धरा का धरा रह जाएगा, बट वो एक लड़की की रेपुटेशन उस लड़के ने नहीं रखी। और अगर घर वालों के लिए या पूरी दुनिया के लिए अगर वो ज़्यादा डिजर्विंग था, मैं घर वालों के लिए बात करूँगी क्योंकि ये घर वालों का डिसीजन था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद वहाँ पर रहना रियली डिजर्व नहीं करता था क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो गेम के लिए किसी लड़की के इमोशंस, किसी लड़की की फीलिंग्स के साथ खेले। क्योंकि मेरी भी बहन है, मेरी भी अगले दिन एक वाइफ होगी और अगले दिन मेरी भी एक माँ है। तो मुझे पता है कि अगर मेरी बहन के साथ या मेरी वाइफ के साथ या मेरी किसी नोन लड़की के साथ ही होता तो मैं कतई उस प्लेटफॉर्म पर नहीं झेल पाता। और उसके बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, मुनावर हंस रहा था, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसको ये लग रहा था बस कि मेरी गेम चल रही है। तो बहुत बुरा हुआ है उस लड़की के साथ मुनावर की तरफ से। आपने मुनावर की पर्सनालिटी को लेकर, चाहे प्रोफेशनल बात हो या फिर उनकी जो पर्सनल लाइफ रही, उस पर आपने काफ़ी कुछ कहा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि मुनावर जब घर में थे, इसके पहले भी एक रियलिटी शो कर चुके, वहाँ पर भी उन्होंने ये प्यार वाला स्टोरी लाइन दिखाया। बाहर आने के बाद उनकी अलग सच्चाई सामने आई। यहाँ पर भी वो इनिशियली मनारा के साथ वो एक स्टोरी लाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर कहा कि बाहर भी, और फिर आयशा आने के बाद एक अलग स्टोरी लाइन है। आप इसे किस तरह से देखते हैं और कितना ये क्योंकि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक आइडल है बहुत सारे लोगों के लिए, कितना इन्फ्लुएंस भी कर रहा है लोगों को। अ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक अच्छा आर्टिस्ट होने में और एक अच्छा इंसान होने में ना बहुत डिफरेंस होता है। वो एक अच्छा इंसान नहीं है। उसने ना, बीइंग अ गर्ल, आप एक लड़की हैं, आपको पता है कि आपके लिए आपके इमोशनल वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट हैं। जब एक लड़का आपको आकर के बोलता है ना कि यार मैं तेरे से फ्यूचर में शादी करूँगा, वो आपको एक होप देता है और फिर नेशनल टेलीविज़न में आकर के वो आपकी उस होप की धज्जियाँ उड़ा देता है। तो एक लड़की के, मैं शायद उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना एक लड़की स्ट्रांग होती है, क्योंकि लड़कियाँ बहुत कुछ सफ़र करती हैं।
लास्ट वाले शो में भी हम लोगों ने एक चीज़ सुना था कि कहीं ना कहीं वो एक फीमेल कार्ड यूज़ करके गेम में आगे बढ़ा था। उसने वही सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ करने की ट्राई करी, पहले मनारा के साथ, फिर उसके बाद नाजिला के साथ, और उसके बाद आयशा के साथ। और आयशा ने एक बात कही थी इस प्लेटफॉर्म पर कि और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, तेरे चिट्ठे पत्रे जितने भी हैं वो उन लड़कियों के पास है और उसके पास है। वो लड़कियां कभी सामने नहीं आई क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग सामने आएंगे या फिर हम अपनी स्टोरी रखेंगे सामने। आयशा बहुत स्ट्रांग थी कि उसने अपनी स्टोरी नेशनल टेलीविजन पे रखी और कहीं ना कहीं उसने ये दिखाया कि ये इस मुनावर का असली चेहरा क्या था। एक लड़की की इमोशंस वैल्यूज़ के साथ खेलना, एक दिन बोलता है कि मैं तेरे से शादी करूंगा और फिर अगले दिन एक फीडबैक पर बदल जाता है कि मेरे लिए तो कभी इंपॉर्टेंट नहीं थी। एक दिन बोलता है कि मेरे लिए मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, वो नेशनल टेलीविजन पे रोया था 2 दिन तक कि मेरा बेटा बाहर क्या सोच रहा होगा मेरे को ये सब करते हुए देखते हुए। बट फिर वो 2 दिन बाद उसी लड़की के साथ खड़ा था, उसी लड़की को शादी के लिए प्रोमिस कर रहा था, जिस लड़की के लिए वो अपनी बाहर वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ना चाहता था एक पॉइंट पर। तो बहुत ही फेक इंसान है, बहुत ही दोगला इंसान है। इट्स बेस्ट कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी रियलिटी सामने लेके आने के लिए। जब आयशा इतने सब कुछ, जब वो वीकेंड का वार हुआ उसके बाद जब वो बेहोश हो गई थी, उसके बाद भी जब मैं उस लड़की को गोद में उठा करके लेके जा रहा था ना, तो मुनावर उसके बाद हंस रहा था एंड उसके लिए कोई कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम गेम के लिए सब कुछ कर लोगे बट एटलीस्ट तुम कभी दुनिया की नज़रों में ना वो इंसान नहीं बन पाओगे, वो इज्जत नहीं कमा पाओगे। जी। ऐसे में अभिषेक को हमने समय समय पर देखा है, उन्हें कुछ अलग सा बिहेवियर उनका सामने आ जाता है जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बहुत प्लॉटेड है या फिर लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए है, ईपीके में आने के लिए है। जो आप सोचते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रह चुके हैं और आप उनके लिए अपना भाईचारा भी दिखा चुके हैं, क्या लगता है अभिषेक की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्लॉटेड है गेम के हिसाब से, या फिर वो सच में इस तरह के इंसान है? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभिषेक से मेरी हमेशा बात हुई है कि भाई तेरे अंदर ना 100 अच्छाइयाँ हैं, वो 100 अच्छाइयाँ तेरे एक बुराई के कारण छुप जाती हैं। उसका एग्रेशन, वो जब भी कोई बात रखने जाता है ना तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैंने उसे हमेशा एक बात समझाई है कि तू अगर इस एग्रेशन को ना बहुत प्यार से समझाएगा कोई भी बात, तो तेरी सारी अच्छाइयाँ ओवरलैप कर जाएंगी ब्रो, जो भी अभी तक तेरे साथ हुआ। और मुझे वो इंसान रियल लगता है, उसको जिससे भी जो भी चीज़ बोलनी होती है वो बोल देता है मुंह पर। हाँ, उसका तरीका थोड़ा एग्रेसिव रहता है, उसी चीज़ के लिए मैंने उसे हमेशा पॉइंट आउट करा है, उससे उसके गुस्से के लिए। बट जिन चीज़ों से वो शो में गुजरा है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद इतना गुस्सा, इतना इमोशनल होना चीज़ों को लेकर के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं उस घर में रह कर के आऊँ, मुझे पता है कि अभिषेक और मैं ही एक दो अकेले इंसान थे जिनके खिलाफ पूरा घर था। और आप एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे इसके बाद थोड़ी देर बाद कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। बट मैं आपको एक बता देता हूँ कि विनर फिक्स्ड है शो का, बट जो डिजर्विंग विनर होगा वो कहीं ना कहीं अभिषेक होना चाहिए, क्योंकि उसने रियल होकर के खेला है। जी, ऐसे में अंकिता और विकी के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा है। जो उनकी एक स्टोरी लाइन भी रही है, क्योंकि हर हफ्ते देने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ कंटेंट है, चाहे प्रेगनेंसी की बात हो, सेपरेशन की बात हो, या फिर अपने आपस की मनमुटाव हो। आपको क्या लगता है कितना प्लॉटेड है, और अगर प्लॉटेड है भी तो ये गलत क्यों है? क्योंकि हम यहाँ गेम खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी नहीं बोला कि कुछ भी गलत है। जिसने जो भी इस प्लेटफॉर्म पर करा है वो दिखने के लिए है। कोई ना जो भी कर रहा है ना वो कहीं ना कहीं दिखने के लिए कर रहा है। तो विक्की भाई बहुत बड़े प्लॉटर है इस पूरे शो के, बहुत सारी चीज़ें प्लांट करते हैं। जिस दिन मैं बाहर निकल गया हूँ ना, उस दिन उससे 2 दिन पहले तक वो कहीं ना कहीं एक सीड प्लांट कर रहे थे पूरे घर वालों के सामने कि सबसे अनडिजर्विंग बंदा यही है, ये अपने इसने घर में कुछ नहीं करा है। मैंने हर जगह अपना ओपिनियन रखा है, मैंने हर जगह अपनी बात रखी है। मैंने फालतू के मुद्दों में कोई चीज़ नहीं उठाई क्योंकि मुझे लगता था ये इर्रेशनल चीज़ें। मैं केवल दिखने के लिए उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मुझे जहाँ पर लगा है कि चीज़ें गलत हुई हैं, मैं मनारा के खिलाफ गया हूँ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं खानजादी के खिलाफ गया हूँ जो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं मुनावर के अगेंस्ट गया हूँ जो मेरा दुश्मन था डे 1 से। तो मैंने हमेशा उन लोगों के खिलाफ वो चीज़ें रखी है। और जहाँ तक अंकिता जी की एक बात है कि रिश्ते निभाए उन्होंने शो में, उन्होंने और उनके पति ने कोई रिश्ते नहीं निभाए हैं। विक्की भाई से मेरा एक बहुत अच्छा कनेक्शन था और एंड तक आते आते ना, और उन्होंने उस रिश्ते और की अहमियत नहीं रखी और हमेशा उस रिश्ते की धज्जियाँ उड़ाई हैं। बट मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैंने वो चीज़ों की रिस्पेक्ट करी है शो के अंदर। एंड मैं जो वो रिश्ता बोल के गया था वो रिश्ता शो तक ही ठीक था, उसके बाहर के बाद मुझे ना वो रिश्ता इन दोनों से निभाना है, क्योंकि बहुत फेक हैं ये लोग रिश्ता निभाने में। जो ये चीज़ें बोलते हैं नहीं है, इनके सब फेक रिश्ते हैं घर के अंदर।
जस्ट टेक द लास्ट टू। अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि शो का जो विनर है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, सो अगर मुनव्वर या अंकिता में से कोई जीतता है, क्या लगता है आपको कितना ये ऑलरेडी फिक्स्ड होगा? ये ऑलरेडी फिक्स्ड है बिकॉज इस बारी के शो में लोगों के ओपिनियन वैसे भी मैटर नहीं करते। बिग बॉस जो चाहते हैं वही होता है, तो जिन्हें पता है उन्हें पता है कि कौन फिक्स्ड विनर होगा इसका। बट हाँ, मैं बोलना चाहूँगा जो डिजर्विंग विनर होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं ऑब्वियसली बात है मैं बाहर निकल चुका हूँ तो मैं अब अपना नाम नहीं ले सकता, बट हाँ कहीं ना कहीं अभिषेक एक डिजर्विंग विनर होना चाहिए। उस बंदे ने अपने रियल इमोशंस गेम में डाले और एक रियल इंसान की तरह वो गेम में खेला है। बाकी ये जिन अंकिता और मुनावर के आपने नाम लिए, मुनावर की मैं बात करूँगा स्पेशली। अगर लोगों को लगता है कि हमें एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करना है जो नेशनल टेलीविजन पे आकर के लड़कियों के साथ इतना बड़ा फरेब कर रहा है, तो स्क्रिप्टेड जिन्हें पता है उन्हें पता है, विनर ऑलरेडी सबको पता है कौन होने वाला है। जी, लास्टली, क्योंकि हम पहले भी बिग बॉस के घर में देख चुके हैं कि बिग बॉस अपॉर्चुनिटी देते हैं कि घर में शादी करनी है तो बिल्कुल अलाउड है, वो पूरा अरेंजमेंट भी करके देते हैं। क्या लगता है मुनव्वर और आयशा को ये अगर दिया जाता है अपॉर्चुनिटी, क्या मुनव्वर ये चांस लेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये चांस लेने के लिए 4-5 वाइल्ड कार्ड्स और आएंगे, फिर मुनावर डिसाइड करेगा कि मुझे अब कौन सी लड़की से शादी करनी है, और आज बोलेगा इससे शादी करनी है, कल बोलेगा उससे शादी करनी है, कल उससे, कल उससे, कल उससे, और ये सीज़न फिर उस हिसाब से 5-6 महीने और चलेगा। तो अगर ये शादी होगी तो उसका स्टैंड भी क्लियर नहीं है, क्योंकि में जाते जाते हम यही उम्मीद रखेंगे कि अनुराग हमें अपकमिंग टीवी या फिर किसी भी अदर शो में दिखें। डेफिनेटली मैं हमेशा से दिखना तो इसमें भी चाहता था, बट जिस हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी नहीं, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस पूरे सीज़न में केवल एक ही एक्टिविटी थी जहाँ पर मैं गया था, यूट्यूब वर्सेस टीवी स्टार वाली, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं वो जीत गया, अपनी कम्युनिटी का नाम रख के आ गया। उसके अलावा शो ने मेरे को बस साइड लाइन करके केवल ऑडियंस की तरह रखा है। बट हाँ, मैं डंकी की चोट पर ये बोल सकता हूँ कि मैं जो था मैं वो रहा गेम में, एंड जो मेरी रियल पर्सनालिटी थी वो दिख के आई, और जैसा मैं हूँ मैं वैसे ही रहूँगा, एकदम असली और एक रियल, एक बिग बॉस के असली रियलिटी कंटेस्टेंट की तरह। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनुराग। कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।